Hello friends, welcome back. In this video we discuss the another topic called AIDS. अगर हम एड्स के बारे में बात करें, काफी फेमस टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर बात करें एड्स कॉजिंग एजेंट क्या है, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस कौन से सेल्स पे अफेक्ट करेगा या कौन से सेल्स पे अटैक करेगा, वो सेल्स होंगे जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनके सरफेस पे CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? वो टी हेल्पर सेल्स हो सकते हैं और मैक्रोफेजिस सेल्स हो सकते हैं। इन्हीं टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजिस सेल्स को हम HIV फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, किस तरीके से HIV वायरस अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है उसकी बात करते हैं। सो HIV वायरस CD4 रिसेप्टर पे बाइंड होगा जो कि किसी टी हेल्पर या मैक्रोफेजिस सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इनके बाइंडिंग के बाद ये अपनी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को इनक्रॉप्ट करेंगे सेल के अंदर, और करने के बाद इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये किसकी हेल्प से होगा? इस HIV वायरस के पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हेल्प करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये जो इन्फेक्शन वायरल डीएनए है वो होस्ट जिस भी सेल को ये अटैक कर रहे हैं उसके उस सेल के डीएनए के अंदर इस वायरल डीएनए को इनक्रॉप्ट कराना है, तो दूसरा एंजाइम चाहिए हमें। वो दूसरा एंजाइम क्या है? इंटीग्रेज। ये जो एंजाइम है वो हेल्प करेगा वायरल डीएनए को इनक्रॉप्ट होने में, जो नॉर्मल डीएनए है या होस्ट का जो डीएनए है, जीनोम है। करने के बाद रेप्लिकेशन के थ्रू अब ये वायरल डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वायरल आरएनए के अंदर। इस तरीके से नए वायरस प्रोड्यूस होंगे, रेप्लिकेट करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, और इन टी हेल्पर या मैक्रोफेजिस सेल्स जो हैं इन सेल से ये रिलीज होंगे और आगे जाके दूसरे टी हेल्पर सेल्स को, हमारी बॉडी के दूसरे जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। इनके इस तरीके की लाइफ प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो टी हेल्पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम बात करें, अगर टी हेल्पर सेल्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या है? टी हेल्पर सेल्स फ्रेंड्स बेसिकली हेल्प करते हैं किसके अंदर? हमारे बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये हमारी कौन सी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज फ्रेंड। प्लीज comment on comment box which topic you want to discuss with me. Thank you so much for watching my video.